तो आपने इस रेसिपी को ट्राई किया है कि नहीं कभी? हर स्टेट में इस रेसिपी का अलग नाम रहता है, लेकिन टेस्ट ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। हमारे स्टेट में भी खाया जाता है इसको, और इसका नाम क्या है मैं मुझे एक्चुअली में पता ही नहीं है, लेकिन हाँ, गुजरात में मैं रहती हूँ तो गुजरात में इसे पतौड़ कहते हैं। तो ये अरबी के पत्ते से बनाई जाती है। तो ये जो अरबी का पत्ता ना होता है ना, एक्चुअली इसके नीचे अरबी बैठती नहीं है, लेकिन ये पत्ते जो होते हैं स्पेशली यही पतौड़ बनाने के लिए यहाँ मार्केट में बहुत ज़्यादा ही मिलते हैं। तो मैंने इसको ना मतलब ख़रीद करके मैं लाई, और बहुत ही अच्छे, मतलब बहुत महंगा नहीं मिलता है, 20 रुपये में मुझे अच्छे खासे पत्ते मिल गए थे। तो मैंने इसको एकदम अच्छे से धो करके, मतलब कपड़े से आपको इसको ऊपर का क्लीन करना होता है, क्योंकि बहुत मिट्टी भी लगी रहती है। तो इसको आप अच्छे से क्लीन कर लो। और हाँ, पत्ता खरीदने समय ध्यान देना, आप ज़्यादा बूढ़े पत्ते नहीं लेना, आप थोड़े से बच्चे बच्चे वाले पत्ते लेना, तो वो अच्छा रहता है। उसके बाद आप इसको इस तरह से, डंडियों को मैं निकाल दूंगी। तो जब मैंने इसको धो के रख दिया, इसका पानी अच्छे से निकल गया, तो मैंने उसकी सारी डंडियों को निकाल दिया पीछे से। और यहाँ पर मैं एक पेस्ट तैयार कर रही हूँ। तो ये जो पेस्ट है ना, इसका मैं क्या करूँगी आगे मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो इस पेस्ट को बनाने के लिए मैंने इसमें लिए थे एक प्याज, थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा अदरक, थोड़ा सा मिर्च। तो ये जो पेस्ट है ना, इसको मुझे बेसन में भी डालना है और थोड़ी सी मुझे ग्रेवी में भी डालनी है। तो क्वांटिटी आप उसी हिसाब से रखना। तो कितना क्वांटिटी आप बनाओगे उस हिसाब से ही आप इसका पेस्ट तैयार करना। लेकिन हाँ, ये थोड़ा सा चटपटा रहता है तो अच्छा लगता है। तो गुजरात में इसको ना एज ए पकौड़ी, मतलब पकौड़ी की तरह ही ज़्यादा खाया जाता है। और हम लोग इसको, जैसे झारखंड में मेरी मम्मी बनाती थी ना, क्योंकि मेरी मम्मी इसको बहुत बनाती है, मेरे घर पर भी इसका प्लांट है, मम्मी ने लगा करके रखा है। तो जब भी मैं मायके जाती हूँ तो अगर वो पत्ते रहते हैं पेड़ में तो मम्मी ज़रूर बनाती है, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो यहाँ पर मैंने पेस्ट पहले तो बनाया, प्याज और लहसुन मिर्च और अदरक मिक्स करके। फिर मैंने उसी ग्राइंडर में दूसरा, मतलब उसको निकालने के बाद मैंने 2 टमाटर और एक प्याज मिक्स करके एक और ग्रेवी बना ली है। तो दोनों ग्रेवी मैंने कटोरी में निकाल लिया है। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ बेसन। तो आप बेसन लो, या फिर अगर आपको बेसन नहीं लेना है तो आप चने का दाल को सोख करके उसका पेस्ट भी ले सकते हैं। तो मैंने तो बेसन लिया था, क्योंकि मैं पहली बार बना रही हूँ ना इस रेसिपी को। मेरी मम्मी का मतलब मैं मम्मी को देखती थी बनाते हुए, तो मुझे पता था कि ये कैसे बनते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने बेसन लिया है, उसमें मैंने नमक डाला है, थोड़ी सी लहसुन मिर्च और अदरक वाली जो पेस्ट मैंने बनाई थी वो 1 से 1.5 चम्मच मैंने डाले। थोड़ी सी हल्दी मैंने डाली है, और थोड़ा सा जीरा का पाउडर, और थोड़ा सा धनिया का पाउडर, और थोड़ी सी लाल मिर्च, कलर वाली लाल मिर्च जो होती है वो मैंने डाला है। थोड़ा सा मैं हींग डालूंगी इसमें, क्योंकि बेसन का कुछ भी आप बनाओ तो उसमें हींग जरूर डालना चाहिए। ऐसे भी हींग को आप ना खाने में जरूर शामिल कीजिए, ये आपके सेहत के लिए अच्छा होता है, आपके पेट के लिए, गट के लिए अच्छा होता है। तो हींग जरूर खाने में शामिल करना चाहिए। उसके बाद आपको एक थिक साइज का पेस्ट बनाना है, मतलब एकदम रनी नहीं और एकदम गाढ़ा मोटा भी नहीं, मतलब एक एक ऐसा पेस्ट जिसको आप हाथों पर लेकर के, जैसे हम लोग उबटन लगाते हैं ना, उस तरह का पेस्ट बना करके आपको तैयार करना है। तो इस पेस्ट का क्या करूंगी मैं आगे बताती हूँ। तो चलिए, पूरी रेसिपी आप लोग जरूर इसको देखिएगा। और बहुत ही लग रहा होगा कि बहुत इसमें मतलब स्टेप्स हैं, हाँ स्टेप्स हैं बनाने में, लेकिन बनता ये बहुत ही आसानी से है। उसके बाद मैंने जो पत्ते की डंडियाँ निकाल ली थी ना, पीछे साइड से जो मोटी मोटी डंडियाँ हैं, मैंने चाकू के हेल्प से अच्छे से निकाल लिया था। उसके बाद भी आपको थोड़ा बहुत डंडी उसमें फील होगा ही, क्योंकि उसमें जो लाइनें बनी रहती है ना वो उभरी उभरी रहती हैं। तो उसको आप क्या करो, इस तरह से बेलन के हेल्प से ना इसका सारा, मतलब जितनी भी उभरी उभरी लाइनें हैं उन सभी को प्रेस कर दो। तो ये क्या होगा, एकदम एक तो सॉफ्ट भी हो जाएगा पत्ते सारे, और वो एक जैसा हो जाएगा, मतलब कहीं से भी उभरी हुई नहीं रहेंगी ना। तो जो बेसन का घोल बनाया है मैंने, उसको लगाना में भी आसान होगा और फोल्ड करने में भी आसान होगा। तो ये रेसिपी ना, जो लोग नॉनवेज नहीं खाते ना, उन लोगों के लिए, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि कटहल को बोला जाता है कि नॉनवेज का, सॉरी वेजिटेरियन लोग का चिकन होता है, उसी तरह ये फिश के तरह टेस्ट करता है। जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं उन लोगों को तो पता नहीं, लेकिन हाँ ये थोड़ा बहुत फिश के तरह टेस्ट करता है और देखने में भी वैसा ही लगता है। तो ये एक आप बोल सकते हैं कि एक रेसिपी आपको धोखा भी दे सकती है, लेकिन हाँ खाने में तो बहुत ही मज़ा आता है। और बच्चे मेरे, स्पेशली इसकी जो पकौड़ियाँ मैंने बनाई थी ना, तो उन लोगों को ये इसकी पकौड़ियाँ बहुत पसंद आई थी। तो अरबी की जो एक्चुअली जो अरबी होते हैं ना, उसके पत्तों को आप लोगे ना डायरेक्ट, तो वो ना बहुत गले में, मतलब उससे ना बहुत ज़्यादा ही खुजली होती है गले में। लेकिन ये जो पत्ता मिलता है ना, ये थोड़ा डिफरेंट रहता है, ये अरबी के पत्ते थोड़े डिफरेंट रहते हैं, क्योंकि ये जरा भी नहीं गले में लगते हैं, जरा भी नहीं आपके गले को काटते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं
कि मैंने कैसे पत्ते को बिछा बिछा करके उसके ऊपर हाथों से ही मैं लगा रही हूँ, क्योंकि हाथों से लगाने से ना ये थोड़ा सा अच्छे से आप लगा पाओगे। तो थोड़ा थोड़ा बेसन हाथों में ले करके ही आप इसी तरह से उंगलियों से फैलाते जाओ और उसके ऊपर पत्ते को डालते जाओ। तो जगह जहाँ जहाँ आपको लगे कि मतलब 1 लेयर हो गया, 2 लेयर हो गया, कम से कम 3 लेयर आप इसमें लगाओ पत्तों को, क्योंकि बहुत मोटा भी नहीं करना होता है, नहीं तो फिर अंदर तक ये पकेगा नहीं। तो मैंने 3 लेयर ही लगाए अच्छे से बेसन को। और उसके बाद आप अब आपको इसको फोल्ड करना है। तो फोल्ड करने के समय भी अच्छे से हाथों से प्रेस कर करके बेसन का जो लेप है वो लगा लगा करके ही आपको इसको फोल्ड करना है, ताकि पत्ते का हर लेयर में जो बेसन है ना वो लग जाए। उसके बाद आप इसको स्टीम करेंगे। तो मैंने 20 रुपए का पत्ते मतलब खरीदा था, लगभग 250 ग्राम। तो उससे ना मेरा 3 रोल तैयार हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि एक रोल ऐसा है, तो दो रोल मैंने ऐसे ही 3 3 लेयर करके पत्तों को लगा करके 3 रोल तैयार किया था, जिसमें से हम लोगों ने कुछ को ग्रेवी बनाई और कुछ को हम लोगों ने चाय के साथ इंजॉय किया था। तो बहुत ही टेस्टी लगा था। और ये एक्चुअली बारिश के टाइम में यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलता है। अभी तो कम मिलने लगा है, क्योंकि अब इसका सीज़न ऑफ हो गया है शायद इधर। तो बारिश के टाइम में ये बहुत ज़्यादा ही मिलता है। मैं मुंबई गई थी ना, तो जब मैं मुंबई से रिटर्न हो रही थी जून में, तो मैंने वहाँ के भी स्ट्रीट पर देखे थे, बहुत ज़्यादा ही बेच रहा था मतलब ये वाला पत्ता। तो मैं तभी तो मैंने नहीं बनाया था, लेकिन जैसे ही मैं गुजरात आई तो यहाँ मैंने देखा कि यहाँ भी मिल रहे हैं, तब फिर मैं खरीदी और फिर मैं इसको बनाई थी। और ये जो रेसिपी है ना, अब तो मतलब मेरे मोबाइल में बहुत दिन से मैंने स्टोर करके रखे थे, मतलब इसको शूट करके, और मैं एडिट ही नहीं कर पा रही थी। तो मैंने सोचा चलो अब तो मैं इसको पोस्ट कर ही देती हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी रेसिपी थी जो मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद आई थी। तो आपने देखा कि मैंने 3 रोल तैयार किया। उसके बाद कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डाला, उस पर एक स्टैंड पर प्लेट डाल करके लगभग 20 मिनट तक मैंने इसको स्टीम किए थे, मतलब 15 मिनट से ज़्यादा ही मैंने इसको स्टीम किया था। और स्टीम करने के बाद ना आपको तुरंत इसको कट नहीं करना है। कम से कम अगर आप इसको गैस पर से उतार भी दो तो कम से कम 10 से 12 मिनट आप इसको थोड़ा ठंडा होने दीजिए, ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए। क्योंकि तुरंत तुरंत ये ना बहुत सॉफ्ट रहता है, अगर आप कट करोगे तो ये ख़राब शेप लेगा। तो आप इसको थोड़ी देर वेट करो, हल्का सा ठंडा हो जाने दो, उसके बाद आप इसको कट कर लीजिए। तो आप इतना खूबसूरत सा इसका एक पीसेस, मतलब हर पीसेस आप खूबसूरती से कट कर पाएंगे। और बस अब आप इसको या तो सैलो फ्राई कर लीजिए, या फिर आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो मैंने थोड़े से डीप फ्राई किए थे, और थोड़ा सा मैंने तवे पर ही थोड़ा थोड़ा तेल डाल करके सैलो फ्राई किया था। तो दोनों तरीके से मैंने बनाए थे, और जो डीप फ्राई वाले हैं उसको भी हम लोगों ने खाया था, और सैलो फ्राई वाले को ग्रेवी में मैंने डाल दिया था। तो खाने में तो बहुत ही मज़ा आया था। मुझे लगा ना पहले कि कहीं गले में ना लगे, क्योंकि बच्चों को होता है ना कि अगर थोड़ा सा भी टेस्ट इधर उधर होता है तो वो लोग खाना नहीं चाहते हैं। बट एक चीज़ है, जब भी मैं कुछ भी बनाती हूँ ना किचन में, तो मेरा छोटा वाला बेटा ज़रूर एक बार किचन में आकर के पूछता है मम्मा क्या बना रही हो। और भले वो बाद में खाए ना खाए, लेकिन टेस्ट ज़रूर करता है। तो जब मैंने इसको टेस्ट कराया था ना, तो उसको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। फिर उसने 3 4 पीसेस खाए थे। तो चलिए, यहाँ पर फिलहाल तो मैंने दोनों तरीके से जो पतोड़ हैं उनको मैंने सेक लिया है। उसके बाद अब यहाँ पर मैं ग्रेवी बनाने की तैयारी कर रही थी। तो इसको हम लोग चावल के साथ ही एंजॉय करने वाले थे। तो कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा सरसों तेल डाला, उसमें 5 फोरन डाला, थोड़ा सा तेज़पत्ता डाला है, हींग डाल करके मैंने 2 महीन महीन कटे हुए प्याज डाल दिए हैं उसमें। और फिर मुझे अचानक से याद आया कि मम्मी तो मेरी सरसों डाल करके बनाती थी, तो मैंने तो पहले ग्राइंड किया ही नहीं है सरसों को। तो बस फटाफट मैंने क्या किया कि 1 टमाटर और थोड़ा सा सरसों डाल करके मैंने एक और पेस्ट बनाया, क्योंकि मुझे इसमें सरसों डालना था, तभी तो इसका मछली वाला फ्लेवर आएगा ना। तो बस मैंने फटाक से उसको ग्राइंड करके रख लिया है, और यहाँ पर प्याज मैं भून रही हूँ। तो प्याज को अच्छे से थोड़ा ब्राउन करने के बाद जो मैंने टमाटर का पेस्ट बनाया था ना, 2 टमाटर और 1 छोटा प्याज डाल करके, और जो मिर्च अदरक लहसुन का जो मैंने पेस्ट बनाया था, उन दोनों पेस्ट को मैंने इसमें डाल दिया है। क्योंकि मसालों को भुनना इसमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके मसाले अच्छे से भुने रहेंगे ना, तो ग्रेवी टेस्टी बनेगा ही। उसके बाद मैंने थोड़ा सा भुना नमक डाल करके मसालों को, फिर मैंने जो सरसों का पेस्ट बनाया था उसको भी डाल दिया इसमें। और बस उन सभी को अब अच्छे से एकदम, मतलब जब तक ड्राई नहीं हो जाता है, जब तक तेल नहीं छोड़ने लगते हैं, तब तक मैं उसको भूनूंगी।
तो हाँ, बस इसमें आपको टाइम लगेगा मसालों को तैयार करने में ही। तो कोई भी इस तरह का ग्रेवी वाला जो सब्जी बनता है ना, उसमें मसालों को तैयार करना ही सबसे मेहनत वाला काम मुझे लगता है। तो बस आपको पैसेंस रखना होता है और कंटिन्यू चलाते रहना होता है कढ़ाई को, ताकि सटे नहीं मसाले। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी लाल मिर्च कलर वाली, थोड़ा सा धनिया का पाउडर और थोड़ा सा जीरा और काली मिर्च का जो मिक्स वाला पाउडर होता है वो। थोड़ी सी हल्दी मैंने और डाली है, क्योंकि मुझे लगा कि थोड़ा कम है। कैमरा के लाइट में तो ज़्यादा लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में इतना नहीं रहता है, क्योंकि कैमरा पर में तो फ्लैश भी रहता है ना, और थोड़ा बहुत फिल्टर लग जाता है, तो उसके कारण कैमरा में लाइट चेंज हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि मसालों को भूनते भूनते मैंने एकदम ड्राई कर लिया, और जब वो तेल छोड़ने लगे ना, तो मैंने इसमें पानी डाल दिया है। तो पानी का जो ग्रेवी का क्वांटिटी है आप अपने हिसाब से रखो, जैसे आपके घर में पसंद करते हैं, जितना आप बना रहे हैं क्वांटिटी उस हिसाब से। तो हम लोग चावल के साथ रात के डिनर में इसको खाने वाले थे, तो मैंने उसी हिसाब से ग्रेवी के हिसाब से मैंने पानी डाला इसमें। उसके बाद अब इसको मैं बॉयल करने रखूँगी। तो पानी डालने के बाद आप इसको एकदम अच्छे से बॉयल होने दीजिए, कम से कम 2-3 बॉयल उसमें आ जाए ना बढ़िया से, तब उसमें फिर हम लोग जो पकौड़ियों को बना करके रखे थे ना, वो डाल देंगे। तो जब ग्रेवी बॉयल होते होते पक जाएगी ना, तो जो ये तेल है ना ऊपर ऊपर आ जाता है, तो समझ जाइए कि आपका ग्रेवी ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अगर आपके पास धनिया पत्ती है तो वो भी डालिएगा लास्ट में, कट करके रख लीजिए आप। उसके बाद इसमें मैंने जो पकौड़ियाँ थी जो मैंने तवे पर सेके थे, उसको मैंने इसमें डाल दिया है। तो ये आप डाल रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये लग रहा है ना कि नॉनवेज है, लेकिन है ये वेजिटेरियन के लिए। और ज़रूर आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। तो जब ये पकौड़ियों का आप डाल दो ना, तो बहुत देर तक नहीं पकाना होता है, मतलब एक बॉयल आ जाए तब आप बंद कर देना, नहीं तो ये ज़्यादा ही सॉफ्ट हो जाता है, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा खाने में। क्योंकि ग्रेवी में डूबी हुई रहती है ना, तो धीरे धीरे ये पकता ही रहता है और सॉफ्ट होता ही रहता है। तो बस मैंने इन सभी को इसमें डाला, और एक मतलब 2 मिनट, मुश्किल से 2 मिनट मैंने इसको उबाला होगा। उसके बाद मैंने गैस को बंद कर दिया था। तो बहुत ही सिंपल रेसिपी है ये, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी रेसिपी है, जो चावल के साथ स्पेशली बहुत टेस्टी लगा था खाने में। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, अगर पत्ते मिलते हैं आपकी तरफ तो ज़रूर ट्राई करना। तो कैसी लगी ये रेसिपी ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए